हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है कि हमें धान की फसल में जिंक का प्रयोग कब करना है, डीएपी का प्रयोग कब करना है, यूरिया का प्रयोग कब करना है, सल्फर का प्रयोग कब करना है, पोटास का प्रयोग कब करना है, क्या इसकी सही समय है और क्या इसकी सही मात्रा है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि हमें यूरिया का प्रयोग कितने समय के बाद करना चाहिए, धान की रोपाई करने के कितनी बार आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, डीएपी का प्रयोग आपको किस समय पर करना चाहिए, सल्फर का प्रयोग किस समय पर करना चाहिए और पोटास का प्रयोग किस समय पर करना चाहिए। तो इस वीडियो को किसान भैया पूरा और लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। किसान भैया, आपको मैं इसमें एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ, अगर आप इस फार्मूले पर कार्य करते हैं तो आप अपनी धान की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ का आप दर ले सकते हैं अगर आप इस फार्मूले पे प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला बहुत ही सस्ता फार्मूला है और बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला है किसान भाई। तो आप इस फार्मूले पे जरूर ध्यान करिएगा और इसका प्रयोग जरूर करिएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाई, हमारी जो बातें हैं सभी किसान भी तो पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भी, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारे जो धान की जो रोपाई करते हैं किसान भी, कुछ तो हमारी कम अवधि की होती है, जैसे कि 1500 कम अवधि की फसल है, और बहुत सारे हमारे पीआर हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लंबी अवधि के धान का भी प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारी कम अवधि की जो फसलें होती हैं यानी कि धान होता है, तो उसमें अच्छी तरीके से धूप भी मिल जाती है, हवा भी मिल जाती है और सही समय पर उनका फुटाव भी हो जाता है। तो किसान भी, जो हमारी लंबे समय की अवधि होती है तो उनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फोटो सिंथेटिक की क्रिया होती है वो रुक जाती है कभी कभी, और सही से धूप या फिर हमारी जो उसकी जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स की जो कमी रह जाती है, इस वजह से उन्हें सही दर नहीं मिल पाता है। तो आपको यूरिया का प्रयोग किसान भाई बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई इसमें बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों आपको 3 बार करना है। जैसे कि आपको पहले यूरिया का प्रयोग करना है करीब, जैसे आप एक बोरी का प्रयोग करते हो उससे आप 10 किलोग्राम कम करिएगा। और जैसे कि यूरिया का प्रयोग आप रोपाई करने के 7 से 8 दिन के बाद करिएगा। दूसरा, आपको किसान भाई यूरिया का जो प्रयोग है आपको 40 दिन में ही कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 40 दिन के बाद आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको 40 दिन में ही यूरिया की डोज देना है, और 3 बार में अगर आप देंगे तब आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप पहली डोज आप 7 दिन के बाद से दे सकते हैं, और उसके बाद में आप जब दूसरी डोज दें किसान भी, तो आप एक बोरी दे सकते हैं और आप 2 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। और जो तीसरी डोज है किसान भी, उसके 2 हफ्ते के बाद आप एक बोरी दे सकते हैं, और जो 10 किलोग्राम आपने शुरू में बचाई थी वो भी आप इसमें ऐड करके दे सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है यूरिया देने का। दूसरी बात हमारे किसान भी करते हैं कि डीएपी का प्रयोग किसान में हमारे, या तो डीएपी का प्रयोग किसान में आपको डीएपी का प्रयोग जड़ों पर ही करना चाहिए। जैसे कि धान की रोपाई हो रही उस समय पर करना चाहिए, क्योंकि डीएपी हमारी मूव हो जाती है लेकिन जड़ों पर ही वो असर करती है और जल्दी पिघलती नहीं है। तो आपको डीएपी का प्रयोग धान की रोपाई करते समय ही करना चाहिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम बात कर लेते हैं किसानी की हमें सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए। तो किसान में आपको सल्फर का प्रयोग 7 से 8 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जब आपकी पहली खाद दे रहे हो उसके साथ में आपको 7 से 8 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कंडीशन हो रहा है, जो हमारे किसान भाई एसएसपी के साथ में धान की रोपाई करते हैं, यानी कि उन्होंने शुरू में एसएसपी दी थी, तो किसान भी आपको उसमें सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें 11% सल्फर पहले से ही मौजूद होती है, तो उसमें आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने डीएपी के साथ में रोपाई करी तब आप 7 से 8 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं पहली खाद में। अब हम बात कर लेते हैं किसानी की जिंक की हमें कब प्रयोग करना चाहिए। तो किसान में आपको जिंक की, जब आपकी जो धान की फसल आप दूसरी खाद दे रहे हो उस समय पर आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो हल्दी रोग की समस्या होती है वो समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई की, हमारे काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हमें गबोजी की अवस्था में क्या करना चाहिए और बाली निकलने की अवस्था में क्या करना चाहिए। तो किसान भाई, जब आपकी गबोजी की अवस्था में हमारी जो धान की फसल आती है उस समय फास्फोरस एंड पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भी, आप उसके लिए आप फास्फोरस एंड पोटास की आवश्यकता पूरी करने के लिए आप अपने धान में एनपीके 52-34 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये होगा कि समय फास्फोरस एंड पोटास की जो मात्रा होगी वो सही तरीके से मिल जाएगी, और आपके जो धान होगा वो गबोजे की अवस्था में सही निकल करके आएगा, और गबोजा भी अच्छा बनेगा और बाली भी अच्छा बनेगी। क्योंकि किसान भाई, हमारी जो बाली बनने की जो क्रिया होती है जो पोटास एंड फास्फोरस पे ही डिपेंड होती है, तो अगर आप इसकी जो पूर्ति कर देंगे तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हमारी बाली निकल आती है किसान में, तब आपको क्या करना चाहिए। तो किसान भी उस समय पर पोटास की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यकता होती है। तो आपको अगर पोटास का प्रयोग करें तो हमारा जो दाना होगा वो चमकीला एंड जानदार दिखाई देगा, और आपको जो प्राइस मिलेगा धान का, आपका बाली देख कर, दाना देख कर ही आपको मार्केट से प्राइस मिलता है। तो आप पोटास की आवश्यकता
उस समय पर पड़ती है, तो आपको पोटास देना है करीब 1.5 किलोग्राम। आप कोई भी फॉलियर पोटास यानी कि NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ में। इससे आपकी जो बाली होगी वो चमकदार और दाना बहुत ही अच्छा बनेगा और आपकी दर बढ़ करके आएगी। ये तो मैंने आपको बताया किसान भाई। एक मैं फार्मूला किसान भाई और बताना चाहूँगा जो कि मैं खुद प्रयोग करता हूँ। अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं किसान भाई, और बहुत ही सस्ता फार्मूला है और बहुत ही अच्छा फार्मूला है, क्योंकि किसान भाई इससे मैं काफ़ी बार लाभ ले रहा हूँ, काफ़ी समय से लाभ ले रहा हूँ। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको जिंक का प्रयोग करना है। आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसका नोट कर लीजिएगा अगर आप भूल जाते हैं। किसान भाई आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं 33% वाली आती है 700 ग्राम, और उसके साथ में आप फेरिस सल्फेट का प्रयोग करिएगा किसान भाइयों करीब 500 ग्राम, और उसके साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट का 1.5 किलोग्राम प्रयोग करिएगा, और उसके साथ में मैग्नीज सल्फेट आप उसका करीब 250 ग्राम कम ले लीजिएगा, और उसके साथ में 1 किलोग्राम यूरिया। इन पाँचों को किसान भाइयों इकट्ठा करने के बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। आपकी जो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बढ़ जाएगी। ये फोटोसिंथेटिक क्रिया को बढ़ाने में सहायक होता है, और आपकी जो फसल होती है उसमें बढ़वार एंड जो उसके जो बढ़वार एंड हरियाली को बढ़ाए रखता है। तो अगर आप इस डोज का प्रयोग करेंगे किसान भाई, ये बहुत ही सस्ती डोज है, करीब ये सारी डोज मिला के आपको 300 साढ़े 300 रुपये में पड़ जाएगी, और आप बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और आपकी जो धान की जो फसल है बहुत ही एकदम हरी भरी दिखाई देगी, और कीट मुक्त दिखाई देगी, फंगस मुक्त दिखाई देगी, और चमकीली दिखाई देगी। अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं, आपकी जो दर रहेगी किसान भाइयों वो करीब आपकी 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ आप ले सकते हैं, अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जो माइक्रोन्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल को चाहिए ही होते हैं। तो किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है किसान भाई, तो हमें सही दर नहीं मिल पाता। किसान भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब आपको एमओ यानी कि 1232-34 का स्प्रे करो तो उसके साथ में आप बोरोन का अवश्य प्रयोग करें। इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपकी जो धान की फसल वो चमकीली दिखाई देगी। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारी जो बातें हैं सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो अपनी फसल से बेहद अच्छा लाभ ले सकें। अगर आपका कोई सवाल रहता है किसान भाई तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।